ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। भी देखो दिखे जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। हम सबका जीवन आदतों पर आधारित है। मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है कि हमारे शरीर में भी जितनी प्रक्रियाएं चल रही है ना, ये भी आदत के हिसाब से चलती हैं। इनको भी आदत की आदत है। जैसे कुछ लोगों को समय पर भूख लगती है, 2 बजे है ना, मुझे अभी रोटी चाहिए। भली पेट में वैसे भूख ना हो, लेकिन भूख लगती है उनको। कुछ लोग फिर आदत बना लेते हैं, जब तक भूख नहीं लगेगी मैं नहीं खाऊंगा। ये आदत है। कुछ लोगों को देर से उठने की आदत है, कुछ लोगों को जल्दी उठने की आदत है। फिर जिनको जल्दी उठने की आदत है, भले नींद की गोली लेके सोएंगे भी जल्दी उठेंगे। ये शरीर का जो एक नियम है। बहुत लोग सवेरे चाय पीने के बाद में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। हम लोग आदतों के गुलाम वैसे बन चुके हैं, तो इनका लाभ भी लेना चाहिए। तो जब भी प्रार्थना करें, आध्यात्मिक जगत रहे भाव पर आधारित। उस समय उस प्रकार का भाव मन में जगाएं कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के यह प्रार्थना कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है, इसी भाव से हम लोग गुनगुनाएंगे। हो बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे ओ मेरे सहारे। बताओ कब मिलोगे हमसे सतगुरु प्यारे। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो मेरे सहारे। बिताएंगे हम जीवन हो, बिताएंगे हम जीवन लेके एक आस तुम्हारी। बिताएंगे हम जीवन लेके हो, बिताएंगे हम जीवन लेके एक आस तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा।
एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सवेरे के सत्संग में बैठे हैं। सत्संग का समय पूरा हुआ। अभी जो भी सत्संगी गण व्यवस्थापक खड़े थे कि गुरुदेव आंखें खोलें, तो बाकी का जो नियम है भंडारे महाप्रसाद आदि का वो शुरू हो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कई घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनसे पूछा गया, गुरुदेव ये क्या लीला थी? तो कहा, एक प्रदेश में एक शिष्य ने भाव से मेरे चरणों को पकड़ा। वो चरणों को पकड़ के बैठा था, वो छोड़े तो मैं उठूं ना। हम भले शरीर करके कहीं भी रहें, लेकिन भाव से मानसिक तौर पर तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जो सच्चे हरि के भक्त रहते हैं उनका भाव यही रहता है। पहले तो मैं चलो विषय निकला है तो इस पर थोड़ा विस्तार करूंगा। सवेरे जब हम लोग स्नान करें, जिनके घर में गंगा जल हो, पहली बात तो गंगा जल घर के मंदिर में हर कोई जरूर रखे। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट कोना में, दुकान धंधे में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब जगह हर किसी को रखना चाहिए। इससे वास्तु मजबूत होता है और प्रभु कृपा बरसती है। क्योंकि धरती पर एक ही तो इतनी पवित्र वस्तु है जो भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली है और भगवान शिव जी ने अपनी जठरा में स्थान दिया था। और फिर हो सके तो थोड़ा गंगा जल स्नान की बकेट में डाल के स्नान करें। गंगा स्नान का घर बैठे फल मिलता है और चतुर्मास में तो विशेष तौर पर करना चाहिए। फिर जब हम पूजा में बैठे उस समय भी मानसिक तौर पर रोज गंगा स्नान हरिद्वार या अपने गुरुदेव के स्थान पर जाके पहले तो स्नान करके आए। ध्यान से सुनना। फिर पूजा करते करते अपने गुरु दरबार में, अपने इष्ट देव के दरबार में श्री चरणों में जाके पहुंच जाएं। लेकिन बाहर की चौखट से लेके चौखट को माथा जरूर टेकना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये हम सब कर सकते हैं। रोज भले कोई अपने गुरु दरबार में इष्ट देव का स्थान कहाँ है नहीं जा सकता, लेकिन मानसिक तौर पर तो हर कोई जा सकता है और जाना चाहिए। यह तो भक्ति भाव में जिनको कुछ साल हुए हैं जुड़े हुए, अभी वो ये नहीं कहें कि हमसे नहीं होता, हमने शुरू नहीं करा। अभी शुरू ही करो और जब तक जीवन है तब तक करो। भले तन का आगे चल के बीमारी भगवान न करे किसको हो जाए, कोई स्नान न भी कर पाए, लेकिन मानसिक तो स्नान किया जा सकता है। मैं गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, इसमें क्या जा रहा है हमारा? न समय ज्यादा लगता है, न कोई तकलीफ होती है, न कोई खर्चा है। तो गंगा में स्नान करके आए, गुरु दरबार में स्नान करके आए, फिर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की तो विधिवत पूजा करें, आंखें बंद ही हों। हमने उनको स्नान कराया, फिर आंग पोछना, वस्त्र पहनाना, चंदन का तिलक लगाना मस्तक पर और श्री चरणों पर, पैरों के अंगूठों पर। फिर आरती उतारना, वास धूप करना और अपने घर के मंदिर में कभी भी कपूर खत्म होने न दें। इससे कपूर केवल घर के मंदिर में पड़ा हुआ होगा ना, घर की शांति में बढ़ोतरी होती है। केवल कपूर घर के मंदिर में हो। एक शंख जरूर रखें, हर कोई अपने घर के मंदिर में शंख जरूर रखे। शंख कम से कम 2 बार घर में बजना चाहिए और शंख आवाज से एक ही बार में ज्यादा समय तक जितना चलेगा उतना लाभ ज्यादा होगा, आध्यात्मिक भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और नेगेटिविटी घर में है, कुमति है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो नष्ट होती है केवल शंख के आवाज से। फिर शंख में जल डाल के थोड़ी देर के लिए रखें,
फिर वो थोड़ा घर में छिड़काव कर दें। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, कुमति है, करनी का प्रभाव है, वास्तु दोष है, इससे दूर होता है केवल इतने करने से। फिर किसी की हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, रोज उनको थोड़ा जल पीना चाहिए। फिर जो बच्चे तोतला बोलते हैं उनको वो जल पिलाएं। और मेरे जीवन का अनुभव है, हजारों बच्चों का तोतलापन इससे दूर हुआ है, मेरे जीवन का अपना अनुभव है। फिर जिनको दमा है या हार्ट की बीमारी, शंख वो जरूर बजाएं सवेरे और शाम, और जितना हो सके लंबा बजाएं एक ही श्वास में। इससे स्टेमिना भी बढ़ती है, मनोबल मजबूत होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आजकल जो हर कोई कमजोर है, जल्दी हिल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है आज का इंसान जल्दी, केवल इतने मात्र से। और शंख घर के मंदिर में हो, कपूर घर में पड़ा हुआ होगा, शांति बढ़ेगी। लिक्विड फॉर्म में भी कपूर आता है, वो थोड़ा महंगा रहता है, चलो वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कपूर तो घर में रखें, और जलाना भी जरूर चाहिए। और मंत्र के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहस्रनमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। घर में एक छोटा सा शिवलिंग हो, घर में भगवान शालग्राम जरूर हो, अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव की मूर्त हो। घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कोने में घर का मंदिर हो। मंदिर के एकदम नजदीक या साथ साथ में वॉशरूम बाथरूम ना हो, किचन भी ना हो तो अच्छा है। बहुत लोग रसोई घर में मंदिर रखते हैं, ये ठीक नहीं है। मंदिर प्रत्येक है ठंडाई का, शांति का। और घर का रसोई घर हो अग्नि कोण में, ईस्ट साउथ कोने में, इससे भी फर्क गिरता है। एक तो प्रगति होगी, इससे प्रगति कभी रुकेगी नहीं। ये छोटे छोटे नियम बनाएं। घर के मंदिर में दरवाजा हो, नहीं है तो पर्दा ही सही जरूर लगाएं। भक्ति को, भगवान को, आध्यात्मिकता को, पूजा को ऐसे में न लें, माने भ्रम भी पैदा ना हो, अटके भी नहीं। बहुत लोग अटक जाते हैं इन बातों को लेके। अटकना नहीं है, समझना है, फायदा लेना है, लाभ लेना है। तो मानसिक तौर पर हम आंखें बंद करके अपने मंदिर में बैठें। जब भी कभी भी शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं, अपने गुरु स्थान पर जाएं, गुरुदेव के सामने जाएं, संतों के सामने जाएं, थोड़ी देर बैठने का नियम बनाएं, शांत चित्त होके बैठें। मैं फिर से कहूंगा, आध्यात्मिक जगत्र हृदय का, दिल का, भावना का जगत्र है। इसमें किसने क्या किया, कितना किया, ज्यादा महत्व नहीं है, किस भाव से किया इसका ज्यादा महत्व है। तो बैठे बैठे गुरु स्थान की बाहर की चौखट को चूमना चाहिए, प्रणाम करें। फिर अपने गुरु स्थान पर माथा टेके प्रणाम करके आए, जैसे जैसे हमने दर्शन पहले पाया है। गुरुदेव शरीर में हैं तो उनके सामने जाके बैठ जाएं। वो ऊपर आसन पर विराजमान हैं, हम सामने नीचे बैठे हैं। यह नियम है। उनके श्री चरणों में पुरुष लोग जो भी हैं दंडोत प्रणाम किया करें, हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करें। फिर आंखें खोल के दर्शन करें। बहुत लोग दर्शन करते समय आंखें बंद कर देते हैं, आरती उतारते समय आंखें बंद कर देते। नहीं भैया, आंखें खुली हुई हों। फिर भाव से चंदन लगाओ। वैसे तो घर के मंदिर में चंदन घिसें खुद ही,
बहुत लोगों को ये व्यर्थ की बातें लगती हैं, समय जैसे हमारा फजूल सा जा रहा है। नहीं भैया, सार्थक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करके जाओगे भैया? केवल दुनियादारी, केवल पैसा कमाना कहाँ तक? और अभी तो जीवन के अनुभूतियां होने लगी हैं। पैसे की, दुनियादारी की भी एक सीमा है। शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगरबत्ती जलाएं, घर में जो हवन यज्ञ कर सकते हैं करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शालग्राम पर जल चढ़ाएं, गुरुदेव का थोड़ी देर दर्शन करें। गुरुदेव के, इष्ट देव के मस्तक का दर्शन पहले करना चाहिए। फिर नयन कमल का, आंखों का, उनकी जो करुणा भरी आंखें हैं, जिसकी माध्यम से हम पर दया बरसती है, उनकी आंखों में करुणा है। एक होती है दया, दूसरी होती है करुणा। दया किसी के दुख देखने पर जगती है, और करुणा तो अकारण ही करते हैं, कारण नहीं होता। उनको आज की और हमारे आने वाले समय की चिंता है। वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। वो हमें सदैव अपनी नजरों के माध्यम से कृपा बरसाते हैं। इसलिए कभी कोई संत हमारे घर न आ पाए, धंधे दुकान पर, ऑफिस फैक्ट्री पर न आ पाए, उनको कहीं यहीं से आप दया दृष्टि धरो, तो संत कहीं भी हों वहां से दया करते हैं और कर सकते हैं। यह भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फिर उनके गाल का, फिर मुखमंडल का, बस ध्यान इसका ही किया जाता है। बहुत लोग, रसिक लोग तो अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के एक एक अंग का, फिर एक एक श्रृंगार का भी ध्यान करते हैं। ठाकुर जी के कुंडल का बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग पीतांबर का ध्यान करते हैं। फिर चरण कमल का भी ध्यान किया जाता है, सिमरण किया जाता है। उनके श्री चरणों पर चंदन लगाएं, गुलाब के फूलों की पंखड़ियां चढ़ाएं, प्रणाम करें, आरती उतारें। हम कहीं भी रहते हों, मानसिक ये पूजा तो कहीं भी बैठे बैठे हम कर सकते हैं और आशीर्वादें प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत रहे, भाव का जगत रहे। युधिष्ठिर महाराज का नियम था, पीला वस्त्र देखा तो ठाकुर जी की याद आ जाती थी। मामा शकुनी को दिखाना था कि दुर्योधन ज्यादा समझदार है और युधिष्ठिर को अक्ल नहीं है। इसलिए जब एक बार कहीं से युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, सामने एक गड्ढा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर पीला वस्त्र डाल दिया। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, उसको प्रणाम करा, गांव वालों को बुलाया, देखो ना समझ इसको, आप लोग भविष्य का राजा मानते हो, अक्ल है, किसको प्रणाम किया है, देखो तो सही। तो ठाकुर जी उस गड्ढे में से प्रकट हुए। शकुनी को कहते हैं, अरे मूढ़मती, तू मेरी भक्तों की परीक्षा लेता है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही क्या? इस गड्ढे में मैं नहीं था क्या? तो भगवान कृष्ण उस गड्ढे से प्रकट हुए, युधिष्ठिर महाराज का मान बढ़ाया था। और शकुनी का जो षड्यंत्र था कि दुर्योधन ज्यादा समझदार है, इसको राजा भविष्य का बनाना चाहिए, युधिष्ठिर भावनात्मक है केवल, तो उसकी इस बात का भी खंडन ठाकुर जी ने करा था। तो आध्यात्मिक जगत रहे, भाव का जगत रहे, और वही प्राप्त करेगा। और हमने अभी तक बहुत कुछ प्राप्त करा है, हमें समझता नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता। केवल हम अपने गुरुदेव के स्थान पर आते हैं, पता नहीं कितने हमारे कष्ट कट जाते हैं, ऐसे ही दुख दूर हो जाते हैं। बस हम उस ओर ध्यान नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, यहां हमसे भूल होती है, चूक होती है। तो आओ मिलके सभी भाव को गुनगुनाएं। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे हो
दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बाबा शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हमारे मन में ऐसे भाव जगें और बने रहें। ओम जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिव धाराय नमः। हे मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिव धाराय नमः। है श्वासों का सरगम, हे श्वासों का सरगम, है श्वासों का सरगम, हे श्वासों का सरगम, है प्राणों से प्यारा। ओम जय शिव धाराय नमः। है प्राणों से प्यारा, ओम जय शिव धाराय नमः। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बोल बाबा शिवजन साहेब की जय। सच्चे भाव से जो गाए, सच्चे भाव से जो गाए, सुख शांति को पाए, सुख शांति को पाए। मन वांछित फल पाए, हे सबका ये सहारा। ओ मन वांछित फल पाए, है सबका ये सहारा। बोल बाबा शिवजन साहेब की जय। प्रेमा भक्ति पाएगा, प्रेमा भक्ति पाएगा। नित्य नेम से जो गाएगा, नित्य नेम से जो गाएगा। जन्म सफल हो जाएगा, है प्यार से ये प्यारा। जन्म सफल हो जाएगा, है प्यार से ये प्यारा। ओम जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, है जय शिव धाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिव धाराय नमः। संत दास भाग्यवान हो, संत दास भाग्यवान हो। पूरन गुरु की शरण में हो, पूरन गुरु की शरण में हो। गुरु भक्ति का दान मांगो, है ऊंची विचारधारा। गुरु भक्ति का दान मांगो, है
शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों का सरगम, है श्वासों का सरगम, है प्राणों से प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ॐ जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।